दोस्तों, क्या होगा अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देना नहीं चाहते? तो आइए आज हम बात करेंगे इस विषय पर। मैं सचिन सेन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ड्राम बॉक्स पे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है नोटा, NOTA, नोटा। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से निर्वाचन आयोग की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियां हैं। उस वीडियो को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफी कमेंट हमें प्राप्त हुए। उसी कड़ी में हमसे पूछा गया कि सर बताइए कि नोटा क्या है। इसलिए आज का ये वीडियो हमारा स्पेशली डेडिकेटेड है नोटा के लिए। देखिए, जिनको सिंपली जानना है कि नोटा क्या है उनको मैं ऐसे ही बता देता हूं कि नोटा एक ऐसा विकल्प होता है जिसको दबाकर आप अगर किसी को वोट देना नहीं चाहते तो आप जाके नोटा दबा दीजिए, आपका काम खत्म। अब बात करेंगे आगे की। तो देखिए, जिन लोगों को सिर्फ ये जानना था कि नोटा क्या है तो उनके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को भी वोट देना नहीं चाहते हैं तो आप मतदान केंद्र पे जाइए और नोटा का विकल्प होता है ईवीएम पे सबसे लास्ट में, उसे दबा दीजिए। ये काम होता है नोटा का। लेकिन इसकी बारीकियों को अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका महत्व क्या है, किस तरह से आया, कब से आया, इन सारी बातों को अगर आप जानना चाहते हैं, तो अगर आप इन सारी बातों को जानना चाहते हैं तो बने रहिए आप अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बात है 2001 की। 2001 में हुआ क्या कि चुनाव आयोग को ख्याल आया कि यदि कोई प्रत्याशी स्वच्छ छवि का ना हो या फिर किसी भी वजह से अगर वो कैंडिडेट खड़ा हो जाता है लेकिन जो आम जनता है, पब्लिक है, उसे वोट देना नहीं चाहती है, तो कोई एक विकल्प तो होना चाहिए। इसलिए 2001 में चुनाव आयोग ने भारत सरकार से, किससे? भारत सरकार से इस चीज के बारे में बात की कि हमें कोई ना कोई ऐसा विकल्प देना चाहिए कि जो लोग वोट देना नहीं चाहते वो लोग भी मतदान केंद्र तक आए और अपना रिस्पॉन्स हमें देके भाई ये जितने भी कैंडिडेट है हमें इनको वोट नहीं देना है, हमें इनमें से किसी की भी छवि पर भरोसा नहीं है। तो 2001 में बात शुरू होती है। अब 2001 से बात शुरू तो हुई लेकिन ज्यादा कोई बड़ा रिस्पॉन्स सरकारी तरफ से मिला नहीं। इसलिए 2004 में एक सोसाइटी थी, यानी कि एनजीओ था, एक एनजीओ का नाम था पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, यानी PUCL। तो PUCL ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और मांग की कि जिस तरह से हमारे हर चीज का अधिकार होता है उसी तरह से क्यों ना वोट ना देने का भी अधिकार हो। देखिए, जिस तरह से अधिकार, एक तरफ हमने शुरुआत में ये बात करी कि वोट देना सभी का अधिकार है, ठीक आई बात समझ में, लेकिन वोट ना देना भी तो अधिकार है ना, तो वो अधिकार कैसे मिलेगा? तो जो ये एनजीओ था पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL, इसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इसने उस याचिका में कहा कि वोट नहीं देने का जो अधिकार है ये अधिकार भी आम नागरिक को मिलना चाहिए। कि जो लोग, जो प्रत्याशी हैं किसी विधानसभा क्षेत्र में, किसी सांसद वाले क्षेत्र में, अगर वो इनमें से किसी भी प्रत्याशी को वोट ना देना चाहे तो उन्हें भी हमें इस चीज का अधिकार देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस चली और 2004 से करते करते समय काफी बीतता गया और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि अब से सभी मतदान केंद्रों पे चाहे मतपत्र हो, देखिए कुछ दो तरह से वोटिंग होती है। एक तो होता है मतपत्र, है ना, जिसपे चुनाव चिन्ह बने रहते हैं, जैसे मान लो कमल का चुनाव चिन्ह बन गया या फिर, है ना, हाथ का चुनाव चिन्ह बन गया या फिर साइकिल का चुनाव चिन्ह बन गया, ऐसे करके। तो ये तो होते हैं मतपत्र। ये पुराना सिस्टम था, अभी लगभग सभी जगह खत्म हो गया है इंडिया में। और एक नया सिस्टम जब आया, इसकी जगह नया सिस्टम आया हमारा ईवीएम। अभी जब आप वोट देने जाएंगे तो होगा क्या, एक आपको ऐसी मशीन रखी हुई वहां पे मिलेगी, उनपे निशान बने हुए होते हैं, जैसे हाथ का निशान बना रहेगा, कमल का निशान बना रहेगा, साइकिल का निशान बना रहेगा, है ना, हल का निशान बना रहेगा। तो
विभिन्न निशान बने होते हैं और उनके आगे एक बटन होता है ना। इस बटन को दबाते ही बजर बज जाता है और आपका वोट वहां पे काउंट हो जाता है और ये मशीनें बाद में सील कर दी जाती हैं। और जब वोटिंग की काउंटिंग होती है, जिसे काउंटिंग डे बोलते हैं, उस दिन ये सारी वोटें खोली जाती हैं और काउंट की जाती हैं। तो ईवीएम तो आ गया था, लेकिन कहीं भी नोटा नहीं था, यानी एक ऐसा विकल्प जिसमें हम वोट देना चाहें, वोट देने का अधिकार वहां पे नहीं था। ठीक है, तो हुआ क्या, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब से चाहे वोटिंग मतपत्रों के माध्यम से हो या फिर ईवीएम के माध्यम से, आपको नागरिकों को एक विकल्प देना ही पड़ेगा जहां पर वो किसी भी प्रत्याशी को ना चुने। यानी ना वो किसी कांग्रेस को वोट देना चाहता है, ना बीजेपी को वोट देना चाहता है, ना वो समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहता है, ना बसपा को वोट देना चाहता है। यानी जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो निर्दलीय हैं या स्पेसिफिक किसी पार्टी से हैं, जो मतदाता है वो नहीं चाहता किसी को भी अगर वोट देना, तो उसके लिए विकल्प की व्यवस्था चुनाव आयोग करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2013 में आने के बाद जब नेक्स्ट टाइम 2013 में जिन विधानसभाओं में चुनाव थे वो 5 विधानसभाएं थी, तो अब एज ए स्टूडेंट आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए नोटा का इस्तेमाल पहली बार किन किन राज्यों में किया गया। तो उन राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए, जो कि हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राजस्थान। ये 5 विधानसभा क्षेत्र थे जहां पर सबसे पहले नोटा का इस्तेमाल किया गया। यानी आप अगर चाहें किसी भी उम्मीदवार को वोट ना दें, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हमारे 5 राज्य कौन से हैं जिनमें सबसे पहले नोटा का इस्तेमाल किया गया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली और राजस्थान। इन सभी में जो विधानसभा के आम चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, उनमें सबसे पहले नोटा का इस्तेमाल करा गया। अब ये तो हुई विधानसभाओं की बात जिसमें सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताइए पहली बार लोकसभा के किन इलेक्शनों में नोटा का इस्तेमाल हुआ? तो 2014 में पहली बार 16वीं लोकसभा के आम चुनावों में नोटा का इस्तेमाल किया गया और इसी के साथ 2014 में लोकसभा के इलेक्शंस के साथ कुछ राज्य भी थे जहां पर इलेक्शन हुए, तो वहां भी नोटा का इस्तेमाल हुआ। ये थे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम। यानी 2014 में लोकसभा के इलेक्शंस में प्लस 4 राज्यों में नोटा का इस्तेमाल हुआ। अब कंडीशन ये है आज की डेट में कि अब 2013 से सभी जगह जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो मतपत्र के माध्यम से हो, देखिए मतपत्र का जो माध्यम है आजकल लगभग खत्म है, इसकी जगह वीवीपैट एक सिस्टम आया है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि वो क्या सिस्टम है। अभी ईवीएम है, ईवीएम से ही वीवीपैट को जोड़ा जाता है ना, वीवीपैट को जोड़। अब वीवीपैट देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं होता क्या है। मान लीजिए आपने कांग्रेस का हाथ दबा दिया, तो होगा क्या, वहां पर एक छोटी सी मशीन रखी होगी, उससे एक पर्ची निकलेगी, उस पर्ची पे क्या होगा, हाथ छपा हुआ, और पर्ची कट के यहाँ पर एक टोकरी सी रखी होती है, बास्केट रखी होती है, इस बास्केट में ये पर्ची आपकी गिर जाती है। तो अगर कोई कैंडिडेट जो आपके प्रत्याशी होते हैं, किसी को ऑब्जेक्शन है कि उनकी काउंटिंग सही से नहीं हुई है, तो पहले हम ईवीएम की काउंटिंग करते हैं और उसके बाद इन पर्चियों की काउंटिंग करते हैं। इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है वीवीपैट सिस्टम। ज्यादा के लिए हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये कमल का फूल है, अगर किसी ने कमल को वोट दिया यानी बीजेपी को वोट दिया, तो होगा क्या, एक पर्ची छप के आएगी जिसपे क्या होगा, कमल का फूल छपा होगा और तुरंत ही कट के इस पे गिर जाएगा। तो आप श्योर भी हो सकते हैं कि भाई आपने अगर कमल को वोट दिया है, यहाँ पर कमल ही छपकर आके गिरना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे कमल को वोट दिया लेकिन पर्ची कौन सी गिर गई, साइकिल के आगे गिर गई, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन इसी चीज को, क्योंकि अभी पिछले 1-2 विधानसभा चुनावों से इस तरह का माहौल बनाया गया कि ईवीएम के अंदर कुछ गड़बड़ की जा रही है, ये सब बातें रखी गई, इसीलिए वीवीपैट सिस्टम को लॉन्च किया गया कि प्रत्याशी जो आप मतदाता होता है, मतदाता मत देते समय, वोट देते समय श्योर हो जाए कि जिस पार्टी को उसने वोट दिया है या जिस प्रत्याशी को, कैंडिडेट को उन्होंने वोट दिया है, क्या वोट वास्तव में उसी को गया है। तो जब आप बजर दबाते हैं
एक मशीन रखी होती है जिसको वीवीपैट मशीन कहते हैं, उसमें से एक पर्ची निकलती है और उस पर वही चिन्ह छपकर आता है जिसको आपने वोट दिया है, और वो वोट कहाँ गिर, वहां जो पर्ची होती है कहाँ गिर जाती है, वो नीचे एक बास्केट रखी होती है उसमें वो गिरती जाती है। तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि नोटा को पहली बार कब लागू किया गया, तो नोटा को कब लागू किया गया पहली बार 2013 में, और 2013 में कितने राज्यों में, 5 राज्यों में, और उन 5 राज्यों के नाम क्या हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राजस्थान। और पहली बार कौन सी लोकसभा में नोटा का इस्तेमाल हुआ, पहली बार 16वीं लोकसभा में नोटा का इस्तेमाल हुआ। और लोकसभा के साथ ही 2014 में किन राज्यों में इस्तेमाल हुआ, ओडिशा में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में। अब देखिए कुछ ऐसी बातें जो हम कर सकते हैं। देखिए क्या है नोटा, आपसे पूछा जा सकता है सिंपल सा कि नोटा की फुल फॉर्म क्या होती है। नोटा की बिल्कुल सिंपल सी फुल फॉर्म देखिए NOTA। एन मतलब नन, ऑफ द अबव। तो होता क्या है, मान लीजिए अभी आप वोट देने जाएंगे, 10 फरवरी से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी यूपी में, तो आपको वहां पर एक ईवीएम मशीन मिलेगी। ईवीएम मशीन में जितने भी वहां से प्रत्याशी खड़े होंगे और जिस भी वो पार्टी से खड़े होंगे, अगर उनको किसी स्पेसिफिक पार्टी से नहीं है, केवल निर्दलीय खड़े हो गए हैं, तो उनका चुनाव चिन्ह है ना इस तरह से ईवीएम मशीन पे होगा। ये हमारी ईवीएम मशीन है, यहाँ पे इधर तो बने होते हैं चुनाव चिन्ह, जैसे मान लो ये हाथ है ना, ये कमल है, ये साइकिल है, ये हाथी है, मान लो हाथी है जी, है जी हाथी है, और कृपण सी है, कोई भी है, ये सब चिन्ह होंगे, इनके आगे बर्जर होंगे। अब लास्ट में जितने भी होंगे, देखिए इनके अलावा भी होंगे है ना, जितने भी चुनाव चिन्ह वहां पे दिए होंगे, जैसे निर्दलीय को भी दिए होंगे, वो सभी चुनाव चिन्ह होंगे। और बिल्कुल लास्ट में जाके, बिल्कुल लास्ट में यहां पर होगा जो लिखा होगा NOTA, और इसके आगे बर्जर होगा, ये नोटा लिखा होगा और यहां पर होगा एक बर्जर। तो अगर आप किसी भी प्रत्याशी को अपना वोट देना नहीं चाहते हैं, आप किसी को भी अपना मत देने के पक्ष में नहीं हैं, तब आप क्या करेंगे, आप किसी को भी वोट ना दें, आप सबसे लास्ट में जाएं और वहां पर जाकर नोटा का जो बर्जर होगा उसको दबा दें, तब आपका वोट ऐसे काउंट हो जाएगा कि आपने इनमें से किसी भी प्रत्याशी को अपने वोट के लायक नहीं चुना, यानी आप इन सभी प्रत्याशियों को नकारते हैं और आप इन सभी में से किसी को भी नहीं चुनते हैं। तो ये था नोटा का, इसका मतलब होता है नन ऑफ द अबव, NOTA, N फॉर नन, O फॉर ऑफ, T फॉर द, A फॉर अबव। इसको हिंदी में कहते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं कि इस चीज का फर्क क्या पड़ता है, तो आइए उसको भी समझते हैं। तो दोस्तों आखिर इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है रिजल्ट पे, देखिए इसका एक बस यही इंपैक्ट है, इससे पता लगता है कि जो उम्मीदवार किसी पार्टी ने खड़े करे थे या उम्मीदवार जो खड़े हुए, कितने लोग इन लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी तक इसका सिर्फ इतना ही यूज है, क्योंकि जो नोटा पे जो मत पड़े होते हैं ना, उनको सिर्फ ऐसे काउंट किया जाता है कि सिर्फ ये देखा जाए कि कितने लोगों ने इन उम्मीदवारों को पसंद नहीं किया है। इसका और कोई इंपैक्ट इलेक्शंस पे नहीं पड़ता है, सिर्फ आपकी अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं कि हम इनमें से किसी भी कैंडिडेट को, प्रत्याशी को अपना मत देना नहीं चाहते हैं। तो अभी दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली, मान लीजिए नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले, कहीं पर इलेक्शन हुए और सबसे ज्यादा लोगों ने क्या करा, नोटा को दबा दिया। अब क्या होगा, तो क्या कोई भी नहीं जीतेगा? नहीं दोस्तों, नोटा की वोटों को हम काउंट नहीं करते हैं। नोटा की जितनी भी वोट होंगी उनको हम अलग से बस देख लेंगे कि भाई कितने लोगों ने नोटा दबाया। मान लो कहीं पर 100 उम्मीदवार थे, 100 उम्मीदवारों में से शायद 90 लोगों ने क्या करा, नोटा दबा दिया। अब तो ये होना चाहिए कि वहां कोई भी ना जीते, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
हमने सिर्फ ये काउंट करा कि सबसे ज्यादा लोगों ने नापसंद कर दिया यहाँ के सभी उम्मीदवारों को, और केवल 10 लोग थे जिन्होंने पसंद करा किसी को। अब उन 10 में से मान लो कोई भी किसी भी पार्टी है ना, पार्टी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आप हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी को मान लो 5 वोट मिले हैं। कोई दूसरी पार्टी है ना, पार्टी ए, पार्टी बी, सी, डी, है ना, इसको 3 मिले हैं, इसको 2 मिले हैं, इसको 1 मिले हैं। तो यहाँ पर अगर पार्टी ए को 5 वोट मिले हैं, यानी इन सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा किसको मिले, ए को, तो पार्टी ए को हम क्या घोषित करेंगे, विनर, है ना। ऐसा नहीं होगा कि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो नोटा जीता हुआ माना जाएगा और ये कह देंगे कि भाई अब तो यहाँ पर सभी हार गए। तो नोटा को सिर्फ ऐसे हम काउंट करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है आपका ऐसे कैसे काउंट करता है कि भाई नोटा कितने लोगों ने चुना, इससे लोगों की नाराजगी जाहिर होती है और पता लगता है कि भाई जितने भी कैंडिडेट थे इनको कोई वोट देना नहीं चाह रहा था। आगे से इलेक्शन कमीशन इस चीज को ध्यान में रखता है फिर कि भाई पब्लिक ने नोटा चुना था, ठीक है। लेकिन नोटा से पार्टीज में फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि देखिए जो वो उम्मीदवार होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एक जमानत राशि जब जमा करते हैं वो, ठीक है। तो इस जमानत राशि को भी, ताकि भाई किसी की जमानत राशि जब्त ना हो, इस वजह से करते क्या है कि जो भी वोट मिले होते हैं किसी भी पार्टी को, उसमें से नोटा की वोटों को नहीं घटाया जाता, जिससे कि उन्हें अपनी जमानत राशि वापस प्राप्त करने में ज्यादा कठिनाई ना हो। तो जो आपका नोटा है, इसका अगर हम कहें एक लाइन में यूज केवल इतना ही है कि आप अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी निर्दलीय को या किसी भी उम्मीदवार को वोट देना नहीं चाहते हैं, फिर भी आप मतदान केंद्र तक जाएं, वोटिंग सेंटर तक जाएं और वहां जाकर अपनी नाराजगी आप नोटा के माध्यम से जाहिर कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में इस तरह की बातें चलाई जा रही हैं, उठाई जा रही हैं पब्लिक के द्वारा, कुछ समाज सेवियों द्वारा और कुछ एनजीओ द्वारा, कि नोटा को कुछ ज्यादा वैल्यू दी जाए और इसका यूज ऐसे किया जाए, मान लो अगर नोटा को सबसे ज्यादा वैल्यू यानी सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं तो वहां पर जितने भी उम्मीदवार थे उन सभी को नकारा जाए और वहां पर री इलेक्शन हो और अगली बार इलेक्शन में उनमें से किसी भी उम्मीदवार को प्रत्याशी घोषित ना करा जाए। लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है। इस तरह की बातें अभी तक क्या हो रहा है, तत्वाधान में लेने की चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में ज्यादा जानना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही अच्छे से बताया है। इसी के साथ दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मेरे से कोई चीज यहाँ पे छूट गई है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे उस बारे में पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ड्राम बॉक्स को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज उस बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।